श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। आप सभी को पता है कि आज है मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन और यह है पोष मास के महीने का पहला मंगलवार का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये शिव मंगल दीपक अपने घर में जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया है ये वो समय है जो शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, जिस समय के दौरान जितने भी देवी देवता होते हैं वो शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं और आपके द्वारा आपके मन से कही हुई जो भी बात है वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। गुरुदेव ने जब इस उपाय के बारे में बताया था तब कहा था कि इस वाले दीपक को सिर्फ और सिर्फ तब लगाया जाता है जब आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, या फिर घर में एक के बाद एक समस्याएं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद में एक संकट आते चले जा रहे हैं, घर के कष्ट खत्म हो नहीं हो रहे हैं। पैसा है, दौलत है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आप जीवन में तब भी संतुष्ट नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स से ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा अपने चर कमलों के हाथों से। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने भी नाम दिया था कि यह है मंगल दीपक का उपाय, जिसे शिव मंगल दीपक भी कहा जाता है। गुरुदेव ने क्या कहा था कि जब आपके घर में समस्याएं बन रही हो, है ना, या फिर आपके घर में किसी तरीके का कोई मंगल कार्य हो और उस मंगल कार्य के होने से पहले ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो जाता है, भाई भाई में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है ना, बाप बेटे में नहीं बन रही है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, समस्याएं धन को लेकर के तो क्या कर्ज को लेकर, खर्च को लेकर सारी समस्याएं एक के बाद में एक बनी हुई है। गुरुदेव ने कहा था कि यह मंगल दीपक वो दीपक होता है जो आपके घर में मंगल लाता है। इसे तैयार करने का एक विशेष तरीका होता है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो मोली कलावा होता है ना, ये मोली कलावा लच्छा ये लेना है और इसकी बाती आपको बनानी है। ध्यान रखना, रुई की बाती इस उपाय में काम में नहीं आती है, आपको इसकी बाती बनानी है। कितनी बाती बनानी है? 4। अब भैया कैसे बनाओगे, तो वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसको भी बनाने का एक तरीका होता है। एक लंबा सा इस तरीके से धागा लोगे ना, तो इसे जब आप डबल इस तरीके से लपेटोगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर इस पे इधर से अंटे मारना, इधर से इसको उल्टा घुमाना, तो ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। खींचना, फिर वापस इसको ऐसे करके डबल कर लेना, तो फिर ये छोटा हो जाएगा इतना सा। फिर वापस इसमें अंटे मारना, तो इस तरीके से होते हुए ये मोटी सी एक छोटी सी बाती बन जाएगी। ऐसी आपको 4 बातियां बनानी है और 4 बातियां बना करके चाहे कोई आटे का दीपक ले लो, चाहे कोई मिट्टी का दीपक ले लो, उसी दीपक के अंदर आपको ये चारों बातियां लगा देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपको भरना है वो भरना है सरसों का तेल। मैं यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आ जाए। थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल, ठीक है। अब शाम के समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जो प्रदोष काल का समय होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, ये होता है प्रदोष काल, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये वाला प्रदोष काल का समय है, तो इससे 45 मिनट पहले इस वाले समय में आपको नहीं करना है। इसके 45 मिनट के बाद का जो समय है, इसके बाद कभी भी, यानी कि प्रदोष काल जैसे ही हो जाए उसके बाद किसी भी समय पर इन चारों बातियों को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और इसे कहां पर जाकर के जलाना है? आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो हनुमान जी का उठा पैर है ना, चाहे वो उड़ते हुए हनुमान जी हो, जो पैर उठा हुआ है उसी उठे वाले पैर की तरफ अपनी कामना कह करके जो भक्त इस दीपक को मात्र लगा करके भी चला आ जाता है, जला करके भी चला आ जाता है ना, मेरे बाबा उसकी समस्त मनोकामनाएं, समस्याओं को खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश यहां पर मंदिर नहीं जा सकते हो, तो आपके घर में किचन में जो हनुमान जी के 5 नाम है, यानी कि पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनके नाम से आपको इस दीपक को अपने घर के किचन में, यानी कि रसोई घर में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जो भी मंगलवार का दिन पड़े उस मंगलवार के दिन इस 4 बाती के दीपक को, चौमुखी कलावे के दीपक को जलाना शुरू कर दीजिएगा। आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने यहां तक भी एक उपाय के बारे में बताया था कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, कोई बड़ा बूढ़ा हो, कोई भी हो,
है ना, जिसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, हमेशा वो बीमार रहता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके बार बार कोई ना कोई बीमारी लगी हुई ही रहती है, हमेशा उनकी दवाइयाँ चलती है। दूसरा ये बताया कि अगर आपको लगता है कि किसी ने उसको नज़र लगा दी है, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, कोई अभिचार कर्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता है, या फिर उसे सपनों में एकदम से डर लगता है, भय लगता है, घबराने की समस्या है ना, एक छोटा सा काम इस दिन कर लीजिएगा मंगलवार के दिन। एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती का। इसके अंदर या तो गाय का घी भर लो या फिर सरसों का तेल भर लो। गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां चले जाना है। चाहे रात्रि को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी मंदिर में चले जाना। और यहां पर जाने के पश्चात जो हनुमान जी का उठा हुआ पैर है, उसी तरफ में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है और जला करके अपनी कामना कहनी है। कामना कहने के पश्चात अगर मंदिर में कोई पुजारी जी हैं तो उनसे बोल दीजिए, या फिर आप खुद से ही, जो हनुमान जी का उठा वाला पैर होता है ना, ये वाला जो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है, इसी पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल लेना है। ठीक है ना। अब इस सिंदूर के भी बहुत सारे उपाय होते हैं। अगर आपके जीवन में धन और कर्ज को लेकर के समस्याएं, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, तो इसी सिंदूर से अपने घर के बाहर या फिर उस दुकान के बाहर एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना। यह उपाय सिर्फ किसी भी मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, उस दिन किया जाता है या फिर मंगलवार के दिन किया जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग जो इस उपाय को कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीमारी को लेकर के, बच्चे को लेकर के। ठीक है, तो ये जो सिंदूर है इसे आपको अपने लेकर के घर पे आना है। अब इस सिंदूर के अंदर मिला हुआ क्या रहता है? थोड़ा सा चमेली का तेल, थोड़ा सा हनुमान जी पर लगा हुआ सिंदूर। जब आप इसे गैस पे रख करके जलाओगे, ठीक है ना, किसी भी कागज वगैरह में निकाल करके लेकर के आ जाना। जब आप इसे जलाओगे ना तो ऊपर की तरफ में एक काला सा धुआं इस तरीके से उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी धुएं के ऊपर आपको क्या कर देना है, कोई सी भी एक प्लेट लगा देनी है। ठीक है ना, स्टील की प्लेट लगाना। तो इसके नीचे क्या होगा, ये कालोच इकट्ठा होने लगेगी, जमने लगेगी। इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही काजल बोला जाता है। इसी काजल को आपको इकट्ठा करना है, किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेना है और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गाय का घी, मात्र 1 से 2 बूंदे गाय का घी मिला लेना है। अब ये जो काजल है ये तैयार करना है आपको मंगलवार के दिन, और उस दिन के बाद से प्रत्येक दिन सुबह या रात्रि को सोने से पहले जो बच्चा है या जो व्यक्ति है उसके सीने पर एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा मात्र त्रिशूल का निर्माण कर दीजिएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही ये समस्याएं खत्म होने लग जाएगी। कब तक करना है ये वाला उपाय, ये चीज ध्यान रखना। ये उपाय करना है आपको लगातार 7 दिन। ठीक है, एक मंगलवार को कर लोगे, अगले मंगलवार तक डेली आपको ये काम करना है। आपके जितनी भी रुकावटें हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। ये है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति का जो उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। काफी सारे भक्त इस बात से परेशान रहते हैं कि भैया करना कितने दिन है। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है ना, तो इसे मंगलवार के दिन किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपको लेने होंगे इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते। कितने लेने हैं? 11 पीपल के पत्ते लेना, और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, या फिर हनुमान जी के ऊपर लगा हुआ अगर आपको नारंगी चंदन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नारंगी सिंदूर वो आप ले सकते हैं। अपने घर पर ही ला करके इन सभी पत्तों के ऊपर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है। या तो श्री राम लिख दो, राम लिख दो, सीता राम लिख दो। अपनी कामना कहते हुए आपको इस तरीके से लिख देना है। लिख देने के पश्चात एक मोली कलावा लच्छा लाल धागा लेना है आपको, और आपको इसी की क्या करनी है, एक माला बनानी है। किस तरीके, जैसे कि ये लाल धागा है, इसी के अंदर आपको उस पीपल के पत्ते को लगाना है जिसके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है या श्री राम लिखा हुआ है। यहीं से फिर आपको ये ऐसे करके अंटा मार देना है, अगला वाला पत्ता यहाँ पर लगा देना है, और इस तरीके से आपको पीपल के पत्ते की माला बना लेनी होगी कुछ इस तरीके से। इसी माला को और एक दीपक को लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। एक दीपक पहले यहाँ पर सम्मुख में प्रज्वलित कर देना, जला देना, और जला देने के पश्चात आपको यही 11
पत्ते, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में अपनी कामना कह करके जो भी भक्त इस उपाय को कर लेता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरुदेव ने क्या बताया था कि इस वाले उपाय को जो करने का क्रम होता है वो 4 मंगलवार का क्रम होता है, लेकिन ऐसे 4 मंगलवार जो लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक मंगलवार अभी कर लिया, 2 मंगलवार छोड़ दिए, फिर तीसरा मंगलवार कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको लगातार 4 मंगलवार जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।